वहीं नोएडा से एक अहम खबर का रुख कर लेते हैं, जहां नोएडा थार कांड में पहली गिरफ्तारी सामने आई है। आकाश अवाना और अमन अवाना गिरफ्तार हो गए हैं। नोएडा के रसूखदार ट्रांसपोर्टर्स के बेटे हैं दोनों। अवाना ट्रांसपोर्टर्स के नाम से पिता का बड़ा कारोबार है। केस में लापरवाही में एसएचओ और चौकी प्रभारी को पहले ही सस्पेंड कर दिया गया और अब ये पहली गिरफ्तारी सामने आई है। अमन अवाना और आकाश अवाना, इसमें से आकाश अवाना वो शख्स है जो इस थार चला रहा था और जिसने सौरभ नाम के युवक पर पहले 2 बार हमला किया। सौरभ जिसके ऊपर यह हमला किया गया, उसके मुताबिक उसको लातों, घूंसों और रॉड से पहले मारा गया। पूरी तरह से उसे लहूलुहान कर दिया गया और उसके बाद 2 बार उसके ऊपर थार चढ़ाने की कोशिश की गई। यानी अगर सौरभ वहां पर जो नाली थी उसमें नहीं गिरता तो इस वक्त सौरभ शायद इस दुनिया में नहीं होता। तो नोएडा थार कांड में ये पहली गिरफ्तारी सामने आई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आकाश अवाना और अमन अवाना गिरफ्तार हो गए हैं। हालांकि अभी भी बहुत से ऐसे लड़के उस थार गाड़ी में जो मौजूद थे वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। वायरल वीडियो हुआ तब ये पूरा मामला संज्ञान में आया। वायरल वीडियो में ये भी नजर आ रहा है कि किस तरीके से बड़ी तादाद में कहीं से बड़ी संख्या में कई लड़के आए और उन्होंने उसके बाद सौरभ जो था उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। उनके हाथों में लोहे की रॉड दिख रही है। वो लगातार जो सौरभ है उसे मार रहे हैं और उसके बाद उसको लहूलुहान कर दिया गया और 2 बार थार चढ़ाने की उसके ऊपर कोशिश की गई। ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त विमल कौशिक हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विमल, और क्या कुछ खबर इसमें सामने आ रही है? ये तो समझ आ गया कि रसूखदारों पर किस तरीके की ढिलाई हुई कार्रवाई में, लेकिन अब जब कार्रवाई हुई है, अमन और आकाश अवाना को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे युवक हैं जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जी बिल्कुल, इस मामले में अभी भी 2 और आरोपी हैं जिनको नामजद किया गया था, कुणाल चौहान और गौरव चौहान, जिनकी गिरफ्तारी होना अभी बाकी है। दूसरी तरफ अमन और आकाश से पूछताछ के दौरान कई चीज़ें निकलकर सामने आई हैं। बाकायदा एक रिकॉर्डिंग भी सामने आई है जो बताया जा रहा है कि आकाश और सौरभ की बातचीत की है घटना से कुछ देर पहले की। उस रिकॉर्डिंग को लेकर भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले की शुरुआत कैसे हुई। हालांकि कुछ जानकारी ऐसे भी आ रही है कि दोनों के बीच पहले भी विवाद हो चुका है और बाकायदा आकाश की शिकायत पर एक एफआईआर पहले भी दर्ज हो चुकी है इस सौरभ और सुमित के खिलाफ। तो पुराने रंजिश का मामला भी सामने आ रहा है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो फिलहाल पुलिस ने आकाश और अमन को कोर्ट में पेश किया है, जहां से जो कोर्ट है वो दोनों को जेसी भेजेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो दोनों अभी आरोपी फरार हैं या अभी उनकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है और उनकी गिरफ्तारी के बाद ही तमाम चीज़ें साफ हो पाएंगी कि आखिर इस पूरे मामले में कितने लोग शामिल थे। लेकिन जिस तरीके से उस दिन वो जो वीडियो था थार का वो सामने आया, वो बेहद चौंकाने वाला था। अगर मान लो दोनों का किसी बात पर झगड़ा भी हो तो उसके बाद किस तरीके से पुलिस का कहना है कि अमन वो गाड़ी चला रहा था। हालांकि जो अमन और आकाश के परिवार वाले, इनका कहना है कि अभी ये क्लियर नहीं है गाड़ी कौन चला रहा था, लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया है कि गाड़ी अमन चला रहा था और बाकायदा अमन ने ही जो सौरभ है उस पर गाड़ी चढ़ाकर उसको कुचलने की कोशिश की थी। तो इसी आधार पर पुलिस ने बीएनएस का सेक्शन 109 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन इस एफआईआर में ऐड कर दिया है और 2 को गिरफ्तार कर लिया गया, अमन और आकाश को। अभी गौरव और कुणाल चौहान, इनकी गिरफ्तारी होना बाकी है इस मामले में। लेकिन विमल, एक बार फिर वही बड़ा सवाल, रसूखदार बताया जा रहा है कि अवाना ट्रांसपोर्टर्स के मालिक हैं और उनके बेटे हैं अमन, और यानी कि ताल्लुक रखते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन जो रसूखदार है वो कुछ भी करके निकल जाएगा। क्यों इतनी जो है वो ढिलाई बरती गई? पुलिस कमिश्नर को हस्तक्षेप करना पड़ा और अगर वीडियो सामने नहीं आता तो ये ऐसे ही बच के निकल जाते। जरा पूरा मामला समझाइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है और शायद यही वजह है कि लापरवाही के चलते जो थाना सेक्टर 24 है उसके एसएचओ और एक चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है, क्योंकि उन्होंने अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी छुपाई। और जब वीडियो वायरल हुआ तो नोएडा पुलिस वाकई में उसकी नींद खुली कि कितना ये बड़ा मामला था, किस तरीके से पूरा मामला हुआ। दरअसल इस मामले की शुरुआत हुई एक सोशल मीडिया पर कमेंट को लेकर। जिस तरह की बातें जो अमन और आकाश ने पुलिस को स्टेटमेंट दी
और जो सौरभ ने भी स्टेटमेंट दी, उसने ये कहा कि इंस्टाग्राम पर कोई कमेंट हुआ था जिसको लेकर दोनों का विवाद हुआ, जिसके बाद आकाश और सौरभ की बातचीत हुई फ़ोन पर और सौरभ ने आकाश को ये कहा कि जहां वो है वहीं पर आता हूं, तो उस आधार पर फिर उसके बाद आकाश ने उसे अपनी लोकेशन भेजी और आकाश के ऑफिस के पास वो पहुंचा जहां पर इनकी कहासुनी और कहासुनी इस तरीके से बदल गई कि पहले मारपीट और उस पर सौरभ और सुमित पर हमला और उसके बाद भी दिल नहीं भरा, जिसके बाद आकाश और अमन और उनके साथियों ने उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। और जब ये पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो शुरुआत में इस मामले को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही वीडियो बाहर आया तो फिर पुलिस को इस पे तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी। बाकायदा एफआईआर में सेक्शंस भी ऐड किए गए हैं, जो अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन है BNS 109 उसको भी ऐड किया गया और उसके बाद फाइनल में फिर आकाश और अमन की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही अभी गौरव और कुणाल और उसके अलावा कुछ और लोग हैं जिनके पहचान की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कुछ CCTV पुलिस के सामने भी आए हैं, कुछ वीडियोस पुलिस के सामने भी आए हैं। जब झगड़ा हुआ था तो उन तमाम लोगों की भी पहचान करने की पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है और इस मामले में अभी आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। विमल, सवाल वही आपने सिलसिलेवार तरीके से बताई पूरी घटना, लेकिन सवाल यही, रसूखदारों का दबदबा, इससे पहले हमने देखा लंबोर की घटना, उसमें अभी तक बहुत ज्यादा कोई कार्रवाई हो नहीं पाई है और अब ये थार की बात कर रहे हैं। 68,000 रुपए का जुर्माना भी लगा चुके हैं, 2 गिरफ्तारियां भी हो चुकी है, लेकिन अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और हो सकता है कि अभी भी वो मैसेज नोएडा पुलिस देने में कामयाब नहीं रही होगी रसूखदारों के बच्चों को कि किस तरह से गाड़ी चलानी है, और अगर गाड़ी किसी पर चढ़ाई या किसी को जान से मारने की कोशिश की तो क्या हो सकता है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो इस तरह के घटनाएं हैं, बैक टू बैक इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं पुलिस का जो खौफ होना चाहिए, कानून का जो खौफ होना चाहिए बदमाशों में या रसूखदारों में, वो खौफ नज़र नहीं आ रहा। और शायद इसी की वजह से लोगों के हौसले, इस तरह के जो वारदातें करते हैं उनके हौसले इस कदर बढ़ गए हैं कि उन्होंने एक शख्स पर जो पहले ही लहूलुहान हालत में जा रहे हैं, हमने ये बात भी उसके परिवार से जानने की कोशिश की, आकाश और अमन के परिवार से, कि अगर मान लीजिए दोनों की आपसी रंजिश भी थी, झगड़ा भी हुआ था, तो कोई किसी पर गाड़ी चढ़ा देगा क्या? इस तरह से कैसे कोई कर सकता है? तो उनका यही जवाब था कि अभी तो ये भी क्लियर नहीं है कि आखिर गाड़ी कौन चला रहा था। मैंने कहा इस बात को पुलिस ने क्लियर कर दिया कि गाड़ी अमन चला रहा था, तो पुलिस ने बाकायदा स्टेटमेंट जारी किया है। तो ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके हौसले बुलंद है। अच्छा, एक चीज बताइए विमल, जो धाराएं लगाई गई हैं, वो कितना जो है वो हार्ड कितनी है वो धाराएं, उसमें क्या कुछ हो सकता है, आने वाले समय में कितना शिकंजा उन पर कसा जा सकता है? जी बिल्कुल, इसमें ज़्यादातर धाराएं जो हैं वो नॉर्मल सेक्शंस हैं, लेकिन एक सेक्शन जो बाद में ऐड किया गया है वो है BNS का 109, यानी कि जो पहले IPC में 307 होता था अटेम्प्ट टू मर्डर, वो BNS 109 अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन ऐड किया गया है। क्योंकि साफ तौर पर वीडियो में नज़र आ रहा है कि किस तरीके से जो शख्स थार गाड़ी चला रहा था उसने किस तरीके से मारने की नीयत से उस पर गाड़ी चढ़ाई और बाकायदा गाड़ी से एक ज़ोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद जो सौरभ यादव वो उछलकर दूर जाकर एक नाली में गिर गया। तो ये साफ तौर पर एक तरह से एक ऐसा कृत्य है जिससे शख्स की जान जा सकती थी, और ये जानते हुए भी इसीलिए सेक्शन 109 BNS का ये ऐड किया गया है और ये अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन है। इसके अलावा जो सेक्शंस लगाए गए हैं मारपीट के, हमला करने के, वो कोई खास सेक्शन नहीं। और शायद यही वजह है कि जो नोएडा पुलिस कमिश्नर है उनकी तरफ से कार्रवाई हुई, SHO सेक्टर 24 और एक पुलिस चौकी इंचार्ज जो की जोड़ के उनको सस्पेंड किया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।